ये रहा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वह होता है इसमें कोई निश्चित नहीं होता है, यानी इसमें निश्चित वाली बात नहीं होती है, वही इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इसका इंडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चित। और इसमें इसका डेफिनेशन से जानते हैं, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। मैंने आपको भी कहा भी, इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। इसमें कोई निश्चित वाली बात ही नहीं होगा, सिर्फ अनिश्चित वाली बात होगा। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है इसको हम कॉपी में समझते हैं अच्छे तरीके से। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन An indefinite pronoun refers to person or things in a general way and does not refer to any person or things in particular. एक indefinite pronoun जो होता है, refer मतलब होता है जिक्र करना, कोई चीज़ का जिक्र करना, उल्लेख करना भी होता है। उल्लेख करना वे मतलब होता है समान तरीका, समान तरीका, यानी समान तरीका में कोई एक व्यक्ति पर्सन्स या थिंग्स का जिक्र किया जाता है समान तरीका में। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन या थिंग्स इन पार्टिकुलर, यानी कोई खास पर्सन या वस्तु का इसमें जिक्र नहीं किया जाता है। और हिंदी में था कि अनिश्चित वाली बात, हिंदी में तो हिंदी तरीका से समझाए, इंग्लिश में इंग्लिश तरीका से समझाए, यानी कि इसमें पर्सन या वस्तु का समान तरीका में इसका जिक्र किया जाता है और ख़ास तरीका में जिक्र नहीं किया जाता है। मैंने आपको बताया कि रिफ़र मतलब होता है जिक्र करना, जनरल वे मतलब समान तरीका। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। ये रहा एग्जाम्पल में कह रहा है कि somebody has stolen my pen, यानी कोई मेरा पेन चुरा लिया है, यानी किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। इसमें निश्चित नहीं है कि कोई एक चुराया है, कोई चुराया, इसमें पता नहीं है, वो चुराया है, ये चुराया है, कोई नहीं, मतलब इसमें पता ही नहीं चला कौन चुराया है। कोई व्यक्ति ने मेरा पेन चुरा लिया है, तो इसमें निश्चित नहीं है ना कि कौन चुराया है। Anybody can beat him, कोई भी उसे पीट सकता है, यानी कि कोई भी पीट सकता है। इसमें निश्चित है नहीं कि तुम पीट सकते हो, वह पीट सकता हूँ, मैं पीट सकता हूँ, इसमें निश्चित नहीं है। इसमें कोई भी पीट सकता है, एनीबडी पीट सकता है। एनीबडी कैन बीट हिम। सम आर जेंटल, यानी कुछ आदमी, यानी कुछ नेक होते हैं। सम आर जेंटल का हिंदी होगा कुछ नेक होते हैं, यानी कि इसमें कोई एक नहीं कह रहा है कि तुम नेक हो, मैं नेक हो, या एक ही आदमी नेक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नेक होते हैं, इसमें निश्चित नहीं है। ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं, सभी मूर्ख। इसमें निश्चित नहीं है कि एक आदमी मूर्ख होता है या तुम मूर्ख हो, मैं, यानी सभी मूर्ख हैं। नन कैन डू दिस, यह कोई नहीं कर सकता। इसमें निश्चित नहीं है कि तुम नहीं कर सकते या मैं नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, कोई, इसमें क्या कोई भी नहीं कर सकता, इसमें निश्चित नहीं है। मैनी ऑफ देम वेयर किल्ड, इसमें इसका हिंदी है कि उनमें से कई सारे मारा गए, उनमें से कई सारे मारे गए, उनमें बहुत सारे मारे गए। इसमें निश्चित नहीं कि तुम मरे, वो मरा, यह मरा, नाम लेके भी नहीं कह रहा एक आदमी मरा, दो आदमी, इसमें बहुत सारा मरा, अनेक मरा। इसको कैसे समझाएंगे, यह निश्चित है या अनिश्चित है। यह एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल निश्चित है या अनिश्चित है, इसको हमको बताइए कमेंट में। आइए इसका नोट पढ़ लेते हैं, नोट में क्या कह रहा है। नोट, जब सम, ऑल, मैनी, वन, एनी इत्यादि के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तभी एडजेक्टिव कहलाएगा। आपको याद रखना कि सम, ऑल, मैनी, वन, एनी, समबडी भी होता है, ऑल भी होता है, मैनी, वन, यानी इसमें जब हम जो पढ़ा है अभी, समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मैनी, वन, ये सब जो हम पढ़ा है अभी यहाँ पे दिया है, समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मैनी, वन, नन, नथिंग, एनी, इसके बाद अगर कोई भी नाउन आएगा तो वो इंडेफिनिट एग्जेक्टिव होगा, एग्जेक्टिव का